सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1D। और एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन 6 यहाँ कह रहा है प्रूव दैट 4 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें प्रूव करना है 4 माइनस रूट 3 ये हमारा क्या इरेशनल नंबर, हमें इसमें प्रूफ करना है इसे। ठीक है, और कह रहा है जो रूट 3 है ना वो हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमें बता दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वो पिछली वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 किया होगा, तो करने का प्रोसेस पूरा सेम वही है जैसे हमने 5 किया था। तो चलिए इसे हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर सोल्यूशन को करने से पहले हम लोग एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें कहा जाता है कि इसको इरेशनल प्रूफ करो और यहाँ पर ये है वो है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जब भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, जैसे हमें देख के पता चल रहा है कि ये इरेशनल है मगर कहा जा रहा है कि इसे इरेशनल प्रूफ करो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। मतलब कि कह देते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है इरेशनल, मगर हम लोग शुरू में कह देंगे ये हमारा है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें मिल जाएगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। मतलब शुरू में हमने इसे जो माना और लास्ट में जो आया इसका अपोजिट आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग शुरू में एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है, और लास्ट में हमें ये मिल जाएगा ये इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर लेट क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो रूट 3 दिया हुआ है, सॉरी 4 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, ये हमारा है रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, ये सोल्यूशन है। लेट एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट 4 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर। क्लियर है? 4 माइनस रूट 3 हमारा क्या रेशनल नंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, या फिर बोलो यहाँ पर पी बाई क्यू। ठीक है, चलो पी बाई यहाँ पर क्यू हम लिख देते हैं। क्लियर है? अब ये पी बाई क्यू कैसे आ गया, तो देखो हमें पता है कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि जो हमारा 4 है, 4 माइनस रूट 3 वो हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर होगा? पी बाई क्यू के बराबर होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे तभी हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 4 दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? प्लस का दिख रहा है। अब इक्वल के साइड भेज दो तो माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर माइनस रूट 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस रूट 3 को इधर भेजेंगे और पी बाई क्यू को हम लोग इधर भेजेंगे। तो पी बाई क्यू हमारा देखो प्लस का है ना, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने लिखा 4 माइनस रूट 3, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा पी बाई क्यू, इसको हम लोग यहाँ ले आए तो ये हो गया हमारा पी बाई क्यू माइनस का इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट 3 हमारा किसका है? माइनस का है। इसको उठा के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखा माइनस रूट 3, और ये जब यहाँ आया तो ये माइनस से बन गया प्लस, यहाँ से हम हटा देते हैं। ये हमने समझाने के लिए किया था कि हम कर कैसे रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसे हम अच्छे से लिख देते हैं 4 माइनस पी बाई क्यू, और यहाँ लिख दिया हमने इक्वल्स टू रूट 3। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, यहाँ पर होगा 4Q और ये हो जाएगा माइनस पी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3। तो यहाँ पर हमें मिल गया है 4Q माइनस पी और डिवाइड में है Q इक्वल्स टू रूट 3। अब इसको ध्यान से अगर देखोगे, इस पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे और इसको ध्यान से देखोगे, क्या दिखेगा? ये तुम्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। मगर ये हमारा रूट 3 के फॉर्म में दिख रहा है, और रूट 3 क्वेश्चन ने कहा था कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल है, इक्वल्स टू यहाँ पर रूट 3 जो क्वेश्चन ने बताया है वो है इरेशनल। ठीक है, अब बताओ रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अवर एजम्पशन इज फॉल्स या फिर इनकरेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। सो अवर एजम्पशन इज फॉल्स। ओके, और यहाँ पर है हमारे पास 4 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना कर दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर एक इस जगह पे एक स्टेटमेंट दे सकते हो। स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट में लिख देना पी और क्यू जो हमारे हैं, ये पी और क्यू ये क्या हमारे कोई इंटीजर है। देन ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया गया है, देखो यहाँ पर 4Q माइनस पी, ये हमारा है डिवाइड में क्या क्यू है, इज क्या है रेशनल नंबर है, मगर ये जो हमारा √3 है ये हमारा क्या इरेशनल है। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो फॉल्स हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा 4 माइनस √3 है वो इरेशनल है। बस ये भी स्टेटमेंट दे सकते हो और ये छोटा सा भी दे सकते हो। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो रहे होगे, कहोगे ये इरेशनल है, ठीक है, सॉरी ये रेशनल है, ये इरेशनल है, मगर अब तुम ध्यान से देख रहे होगे तुम्हें ये तुम्हें इरेशनल दिख रहा होगा, ये रेशनल दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर इसको हमने पहले ही रेशनल मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है। ठीक है, और ये हमारा रेशनल होता ही है p/q के फॉर्म में, है ना। जब ये रेशनल है तो इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया है रेशनल और ये √3 हमें मिल गया इरेशनल, जो कि हमें क्वेश्चन ने दिया था, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, यहाँ पर है हमारे पास 3 + 5, यहाँ लिख दिया हमने √2। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें यहाँ पर फिर से प्रूफ करना है कि ये जो हमें दिया है 3 + 5 √2 ये इरेशनल नंबर है, और √2 है ना ये गिवन है, कह रहा है √2 है ना वो ये गिवन है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, पहले से ही गिवन दे दिया। तो बहुत ईजी है ये। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना, पहला स्टेप है कि हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम हम लोग करेंगे, एज्यूम डैट कि जो हमारे पास है क्या 3 + 5 और √2 ये हमारा क्या है, ये है रेशनल नंबर, इज अ रेशनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ लिखा हमने 3 + 5 और यहाँ लिख दिया हमने √2, ये √2 हमारा क्या है, ये बन गया हमारा रेशनल नंबर है, ये हमने माना है अभी। ठीक है, जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि ये p/q के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमें ये जो 3 है प्लस का इधर हम लोग भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 √2 और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p/q और यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये q हो जाएगा और ये हो जाएगा p और -3q, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर है 5 √2। अब ध्यान देना ये जो 5 है ना ये √2 के साथ मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा 5 नहीं लिखा हमने √2 लिख दिया। ठीक है, 5 को इधर हम भेज रहे हैं, ये p-3q और डिवाइड में है यहाँ पर q। अब देखो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दिया तो ये डिवाइड में आ गया। किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये तो देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखो, ये √2 है ना, तो √2 को क्वेश्चन ने क्या बताया था, √2 को क्वेश्चन ने बताया था कि ये हमारा है इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। चलो इसके नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये √2 है हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो p-3q डिवाइड में है 5q, ये कौन सा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख दिया रेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। अब देखो कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल नहीं है। जब ये हमारा इक्वल नहीं है तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सो आवर इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या लिया था 3 + 5, ये है √2, ये क्या होगा, इज अ इरेशनल नंबर।
इरेशनल, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, करने का प्रोसेस बिल्कुल यही है। बस आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं तो आप स्टेटमेंट दे देना। स्टेटमेंट जो हमने पिछला बताया था उसमें जैसे कि हमने बताया था पी ओ क्यू हमारा क्या है, ये इंटीजर है, तो हमारे पास क्या है पी माइनस थ्री क्यू, ठीक है। डिवाइड में क्या है हमारे पास क्यू है, ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। मगर बट दिस कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, जो हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन किया था ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास आया रूट टू, ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होगा। इस वजह से ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया है। तो 3+5√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है, बहुत सिंपल है यार, अपने मन से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। अपने मन से आप स्टेटमेंट दे सकते हो, बस इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है हमें 2+3 और यहाँ पर है हमारे पास √5, ठीक है। तो आते हैं इसको पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रूव दैट 2+3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें जो 2+3√5 दिया गया ना, ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। और यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, √5। कह रहा है जो √5 है वो हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसे प्रूफ करना है और ये √5 इरेशनल हमें पहले से ही बता दिया गया। तो करने का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछली वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है। तो यहां लिखा लेट एज्यूम दैट 2+3√5, ये क्या है, 2+3√5 हमारा क्या है, ये है हमारा रेशनल नंबर। ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखा रेशनल नंबर, क्लियर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2+3√5 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। अब देखो जब ये p/q के फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 हमारा प्लस का यहाँ भेज देंगे माइनस का होगा। इसका हर एक क्वेश्चन का करने का प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है। तो p/q हमने लिखा और यहाँ पे लिख दिया -2 में नीचे 1 हमने कर दिया ताकि हम इसका एलसीएम ले पाए। तो यहाँ पे लिखा हमने q, क्लियर है, q हमने लिखा, यहाँ लिखा p-2q, क्लियर, इक्वल्स टू हमने लिखा 3 हमने 5 कर दिया, हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 हमारा है मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज दो डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखा √5 इक्वल्स टू p-2q और ये डिवाइड में आ गया हमारे पास 3q, क्लियर हो गया, समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब देखो ध्यान से, ये हमारा हमें क्या दिख रहा है, ये हमें इरेशनल दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमें √5 है वो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है कि √5 जो होगा हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ने कहा है कि √5 हमारा इरेशनल है, तो यहाँ पर लिख दिया इरेशनल, ठीक है। अब हमें पता है ये देखो p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख दिया रेशनल। अब जब ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से स्टेटमेंट दे के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा p और जो q है, ठीक है, यहाँ लिखा r इंटीजर, जो हमारा p और q हमारा इंटीजर है, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है p-2q और जहाँ पर है यहाँ पर 3q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, रेशनल ये है हमारे पास नंबर, क्लियर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन is that √3 is irrational नंबर, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा रेशनल बन रहा है, ये इरेशनल बन रहा है, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ना, नहीं हो सकते। तो सिंपल से लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स, क्लियर है। अब ये हमारा गलत हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2+3√5 इज अ इरेशनल
नंबर। बस इतना ही हमें करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बार तो हमने स्टेटमेंट भी दे दी है कि किस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रूव डेट 3 - 4 √2 डिवाइड में 7। ठीक है, 3 - 4 √2 डिवाइड में हमारे पास 7 है। ये क्या है हमारा, इज एन इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है। और गिवन डेट जो हमारे पास √2 है ना, वो है इरेशनल नंबर। देखो ये हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, और √2 हमें गिवन है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर समझो इसे कैसे करेंगे। इसका करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल 6, 7, 8 की तरह ही है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो ये गिवन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा लेट अस एज्यूम दैट हमारे पास क्या है, ये है 3 - 4, ये है √2/7। ये क्या है, ये हमारे पास है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। देखो जो भी चीज दी गई है, ये कहा गया क्वेश्चन में ये इरेशनल है, मगर हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है, लेट किया है। तो हम यहाँ लिखा 3 - 4, ये लिखा √2/7 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q। देखो जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो 7 है हमारा किस में है, डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर लिखा 3 - 4, ये हो गया √2 इक्वल्स टू 7p/q। क्लियर है। अब देखो 3 हमारा किस में है, ये प्लस का है, और ये हमारा किसका है, ये है हमारे पास माइनस का। इसका है माइनस का है। तो हमें क्या करना है कि इसको उठा के यहाँ भेज देंगे और इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ लिखा 3, ये हमारे प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा -7p, और डिवाइड में आ गया हमारे पास q इक्वल्स टू, ये देखो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर बचेगा q, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर 3q। ठीक है, माइनस किया यहाँ पर 7p इक्वल्स टू कर दिया 4, ये हो गया √2। क्लियर इतना। अब क्या करना है, देखो ये देखो 4 है जो हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 3q - 7p, और डिवाइड में हमारे पास q है, q के साथ देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q इक्वल्स टू हो गया √2। अब फिर से ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, अब ये इरेशनल है और ये हमारे पास क्या है, p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या रेशनल है। ये हमारा ये इरेशनल है, ये रेशनल है। तो भैया ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, आप वैसे लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, सो आवर एजम्पशन PTION इज फॉल्स। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, गलत एज्यूम है। तो हमारे पास जो यहाँ पर 3 - 4 ये √2/7 है, ये क्या है, ये हमारा ये है रेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव डेट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 5 - 2 √3 है वो इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करो। और यहाँ पर कह दिया है कि जो भैया √3 है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करने का सिंपल बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, जो अभी तक फॉलो करते आए हैं वही इसमें भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 5 - 2 √3 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। देखो इरेशनल तो प्रूफ ही करना है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या एज्यूम किया, लेट इट एज्यूम दैट 5 - 2 √3 इज अ रेशनल नंबर, हमने ये एज्यूम कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो,
जब हमने इसे एज्यूम किया तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर 5 माइनस रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं ये p बाई क्यू के बराबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्लस का यहाँ भेज दो माइनस का, ये प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2√3। क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेके यहाँ पर ले लो q, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस पी, ये 5q माइनस पी आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब हमें करना क्या, देखो यहाँ पर जो 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हमने लिखा 5q माइनस पी और डिवाइड में हमने कर दिया q, और ये हमारा देखो किसमें मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया तो ये हो गया डिवाइड में, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमें रेशनल दिख रहा है, और यहाँ पर √3 है जो, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है इरेशनल, और दिख भी रहा है इरेशनल, और क्वेश्चन ने कहा भी है कि जो हमारा √3 है वो हमारा इरेशनल है, तो ये है रेशनल, ये हमारा रेशनल है और ये हमारा है इरेशनल। क्लियर हो गई इतनी बात। ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमने समझ में आ गया कि भैया ये रेशनल है ये इरेशनल है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नहीं इक्वल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सो आवर assumption is false। यहाँ पर है 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या 5 था ना, 5 माइनस 2√3 इज अ क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। समझ में आ गया हमने क्या किया, बिल्कुल एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको सभी समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग 10 तक ही रखते हैं। ठीक है, अगले के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक भैया इस वीडियो को दबा के लाइक करो, अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।